पिछले 4-5 दिन से घर का माहौल बड़ा खराब हो गया था। सास सुलेखा जी कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहू मोनिका इस बार हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिर कब तक वो बर्दाश्त करती रहे। और इन सब में पिस रहे थे ससुर धर्म जी और मोनिका का पति रोहित। ननंद सोनाक्षी को तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। वो तो पिछले 2.5 महीने से यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा वो तो यहाँ बेचारी बनकर रह रही थी। अब माँ की हमदर्दी तो बेटी के साथ ही है ना, लेकिन उसमें कब तक बहू को जलाती रहे, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। बेटी अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी और यहाँ अब भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगा रही थी। सोनाक्षी शुरू से ही तेज थी। अपने मायके में भी हमेशा अपनी मनमानी ही करती थी और अब चाहती थी कि ससुराल में भी हर कोई उसकी सुने, तो भला ये कैसे संभव हो। अभी 8 महीने पहले ही उसकी शादी दीपक के साथ हुई थी। शादी उसी की मर्जी से हुई थी, या यूं कहे कि दीपक से शादी करने के लिए तो वो पूरे परिवार से लड़ पड़ी थी। दीपक की छोटी मोटी नौकरी थी और सोनाक्षी का परिवार से उसका परिवार कमजोर ही था। इसीलिए परिवार में कोई भी सोनाक्षी की शादी दीपक से करने को तैयार नहीं था। यहाँ मायके में सारी सुख सुविधा थी, बावजूद इसके वो अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए अपनी मम्मी या भाभी पर निर्भर रहती थी। उस समय अगर मोनिका भी टोक देती थी तो उसकी सामत आ जाती थी। अब ऐसे में तो दीपक के छोटे से घर में उसे वो सुविधा कहाँ से मिलती। सबने उसे खूब समझाना चाहा था, लेकिन सोनाक्षी तो जिद करके बैठी हुई थी कि उसे दीपक से ही शादी करनी है। तब भी अपनी बेटी की जिद के आगे, जिद के सामने सुलेखा जी और धर्मवीर जी ने हथियार डाल दिए थे और उसकी शादी दीपक से करवा दी। अब शादी है कोई एकता कपूर का सीरियल तो नहीं कि सब कुछ सपनों जैसा चलता रहे। सच्चाई की धरा पर तो आपको पैर रखना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद जब सोनाक्षी के सिर पर जिम्मेदारी पड़ी तो अपने आप ही दिन में तारे नजर आने लगे। कहाँ तो घर में कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था और अब यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। हालांकि उसके मम्मी पापा ने अपनी तरफ से उसके घर में काफी सुख सुविधा का सामान शादी के समय भर दिया था, पर सुविधा का सामान भी अपने आप कहाँ काम करता था। उसके लिए तो खुद ही लगना पड़ता था। शादी के 15 दिन बाद ही वो मायके आकर बैठ गई, ये बहाना लेकर कि उसके ससुराल में एक ही गीजर है जो बाथरूम में है, रसोई में गीजर नहीं है और उसे ठंडे पानी से रसोई में काम करना पड़ता है। इस कारण से उसे बहुत परेशानी होती है। जब रोहित ने कहा, इतनी सी छोटी सी बात पर कोई ससुराल छोड़कर भला मायके आ जाता है क्या, तो सुलेखा ने रोहित को ही डांट दिया। अब क्या बेटी अपने माता पिता को नहीं बोलेगी कि उसे क्या परेशानी है? तू चुप कर, अभी तो मैं बैठी हूँ, सब देख लूंगी। जब बेटे को ही डांट दिया तो बहू की क्या बिसात थी। इसीलिए तब मोनिका ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद सुलेखा जी सोनाक्षी के साथ गीजर लेकर उसके ससुराल पहुंच गई और उसे वहां रसोई में फिट करवा दिया। ये देखकर उसके सास ससुर भी झेंप गए, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो गीजर के लिए रूठकर अपने मायके आकर बैठी है। वो तो अपने सास ससुर से कुछ दिन मायके रुकने का कहकर गई थी, पर तब भी सुलेखा जी ने सोनाक्षी का ही पक्ष लिया। समधी जी अभी ये नहीं है, अगर इसे अपनी बेटी मानकर आप पूछोगे तो ये दिल की बात जरूर कहेगी। फिर नए घर में बसने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये सुनकर उसके सास ससुर ज्यादा कुछ नहीं बोले। आखिरकार इज्जतदार व्यक्ति थे, अपने घर की शांति के लिए खुद ही चुप हो गए। लेकिन जब पहली बार में ही बढ़ावा मिल जाए तो फिर इंसान की हिम्मत अपने आप ही बढ़ ही जाती है। उनकी इस चुप्पी को सोनाक्षी ने उनकी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि उसके ससुराल वाले उसके मायके वालों के सामने हमेशा दबकर रहेंगे,
क्योंकि वो लोग उनसे कमज़ोर है। अब तो वो छोटी छोटी बात पर उन लोगों से बहस कर लेती थी। उसे अगर कोई कपड़ा, साड़ी या कुछ और पसंद आ जाता है तो वो दीपक से कभी नहीं कहती थी। वो सुलेखा जी को फ़ोन लगाती थी और सुलेखा जी एक अच्छी माँ की तरह उसका पेमेंट कर दिया करती थी। इस बात पर उसकी और दीपक की कई बार लड़ाई भी हो जाती थी, पर वो फिर भी नहीं सुधरती थी। उसके मायके से आई हुई किसी चीज को अगर दीपक की छोटी बहन नीलम इस्तेमाल कर ले तो उसमें भी वो चिढ़ जाती थी और फिर वो उससे झगड़ पड़ती। अपने मायके में कभी तुमने सुविधा देखी है जो तुम मेरी चीजों को हाथ लगाती रहती हो? खबरदार मेरे मायके से आई हुई किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। ये सब सुनकर दीपक के माता पिता नीलम को ही समझा देते और चुप करवा देते। पर अभी 4 महीने पहले जब दीपक की मम्मी की तबीयत खराब हुई तो सोनाक्षी तो रसोई में काम करने आई ही नहीं। ऐसे में नीलम ने ही सारा खाना बनाया। अपने मम्मी पापा को खाना खिलाने के बाद वो रसोई में काम कर रही थी। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बर्तन धोने के लिए उसने गीजर चालू कर लिया। जब सोनाक्षी अपने लिए खाना लेने रसोई में आई तो गीजर का स्विच ऑन देखकर आग बबूला हो गई। किससे पूछकर तुमने गीजर ऑन किया? ये मेरे मम्मी पापा ने दिया है तो मेरे लिए दिया है, इसके पैसे लगे हैं। तुम्हें अपने लिए अगर इतनी सुविधा चाहिए तो अपने मम्मी पापा को बोलो। ये सुनकर नीलम ने कहा, भाभी आज ठंड तेज थी और इतने सारे बर्तन धोने थे, आप तो रसोई में उठकर भी नहीं आती हो। घर में अगर सुविधा थी तो मैंने इस्तेमाल कर ली, इसमें गलत क्या है? अरे वाह, घर में सुविधा थी तो इस्तेमाल कर ली। ये सुविधा तुम्हारे माँ बाप की कमाई की नहीं है, ये मेरे माता पिता ने दी है। तुम्हें भी सुविधा चाहिए तो अपने फटीचर माँ बाप को बोलो। सोनाक्षी चिढ़ते हुए बोली। ये सुनकर नीलम गुस्सा हो गई और आज तो उसने पलटकर जवाब भी दे दिया। भाभी, आपके मम्मी पापा ने सुविधा दी होगी, लेकिन जिस घर में आप ये सुविधा इस्तेमाल कर रही हो ना, वो घर मेरे माँ बाप का है। बस फिर क्या था? सोनाक्षी को नीलम का ये बोलना नागवार गुजरा और उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया और जिद करके बैठ गई कि अब वो नीलम को उससे माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी। लेकिन इस बार नीलम की मम्मी ने भी साफ साफ कह दिया, नीलम किसी भी बात की माफ़ी नहीं मांगेगी। चाहे तो बहू अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर ले, हमारे बर्दाश्त करने की इतनी ही हद है। बस तब से सोनाक्षी अपने मायके आकर बैठी हुई थी, इस जिद के साथ कि अब तो वो अपने नए घर में ही दीपक के साथ रहेगी। उसे अपने सास ससुर के घर में नहीं रहना। अब मकान खरीदना कोई गीजर खरीदने के बराबर तो है नहीं। बस तब से घर का माहौल खराब था। आज उसे आए हुए पूरे 2.5 महीने हो चुके थे, पर वो अपने ससुराल जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि दीपक भी उसे लेने नहीं आया। अब तो आलम ये हो चुका था कि सुलेखा जी और मोनिका के बीच में भी सोनाक्षी को लेकर आए दिन बहस हो जाती थी और धर्म वीर जी और रोहित उन दोनों के बीच में पिस रहे थे। अभी 3 दिन पहले सुलेखा जी ने ये कहकर पटाखा फोड़ दिया कि वो अपने मकान पर लोन उठाकर सोनाक्षी के लिए छोटा घर ही खरीद लेगी। बस तब से मोनिका गुस्सा थी। बेटी को समझाने की जगह उसे हर बात में सह देकर उसे एक तरीके से सुलेखा जी बिगाड़ भी रही थी। हालांकि
धर्मवीर जी और रोहित भी इस फैसले के खिलाफ थे, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। शाम को जब धर्मवीर जी और रोहित घर आए, तब सुलेखा जी ने वापस इसी बात को छेड़ा। क्या डिसीजन लिया आपने, बताइए। एक बेटी परेशान होती रहे, इससे अच्छा है कि हम उसे छोटा सा घर ही खरीद दे और उसका भविष्य सुरक्षित कर दे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, धर्मवीर जी ने कहा, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। तुम बेटी के नाम से घर खरीदना चाहती हो तो बिल्कुल खरीदो, लेकिन एक बात बताओ, क्या दीपक अपने माता पिता को छोड़कर सोनाक्षी के साथ अलग होने को तैयार है? क्यों नहीं तैयार होगा, बिल्कुल तैयार होगा। अब की बार सोनाक्षी बीच में ही बोल पड़ी, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता बेटा। इन 2.5 महीनों में ना तो उसने तुमसे मिलने की कोशिश की और ना ही तुमसे फ़ोन पर बात की। अगर वो इन चीज़ों के लिए तैयार होता तो कम से कम उन लोगों की तरफ से कुछ तो कोशिश होती। धर्मवीर जी ने कहा तो सुलेखा जी बीच में बोली, मतलब क्या है? मैंने आज दीपक के ऑफिस जाकर उससे बात की थी। वो तो अपने माता पिता को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि चाहे तो हम लोग उनके घर से सोनाक्षी का सारा सामान ला सकते हैं और उसका दूसरी जगह विवाह करवा सकते हैं। अगर सोनाक्षी चाहे तो वो उसे तलाक देने को भी तैयार है। ये सुनते ही सुलेखा जी और सोनाक्षी दोनों सत्ते में आ गए। ये देखकर धर्मवीर जी ने कहा, अब तुम दोनों माँ बेटी डिसाइड कर लो कि करना क्या है। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। सोनाक्षी चाहे तो अपना घर बसा सकती है और चाहे तो अपना घर तोड़कर हमेशा के लिए आ सकती है। उन लोगों की चुप्पी का कुछ ज्यादा ही गलत मतलब निकाल लिया तुम्हारी बेटी ने। अब वो लोग झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर धर्मवीर जी ने कहा और अपने कमरे में चले गए। धीरे धीरे रोहित और मोनिका भी अपने कमरे में आ गए। सुलेखा जी ने सोनाक्षी को साफ साफ कह दिया कि वो जो निर्णय लेना चाहती है ले, वो उसके हर निर्णय में उसके साथ है। 2 दिन तक सोनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 2 दिन बाद आखिर वो अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई और अपने माता पिता के साथ सोनाक्षी ससुराल पहुंची और वहां अपने सास ससुर ननंद से माफी मांगी और ये वादा किया कि आइंदा वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगी। उसे समझ में आ गया है, इसीलिए आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने नादानी में गलती कर दी। सोनाक्षी के सास ससुर ने सोनाक्षी को माफ कर दिया। सोनाक्षी अपने ससुराल में खुश है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें अपने बच्चों से एक हद तक ही प्यार करना चाहिए, उनकी गलतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बेटियां पराया धन होती है, उनके घर में उनके ससुराल में एक हद तक हमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। उनकी गलतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। यह कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।